नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कैसे एक ट्रेड लिया गया डेविस लैब के ऑप्शंस पे और 5 मिनट से भी कम टाइम में 5000 से भी ज़्यादा रुपए बन गए। तो सबसे पहले मैं इस डिस्कशन को ऐसे शुरू करना चाहूँगा। अक्सर मुझसे कुछ नए स्टूडेंट्स या जब हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं उस समय बात करते वक्त कभी मुझसे बात करना चाहते तो पूछते हैं कि सर क्या हमें सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए या हमें स्टॉक्स में भी ट्रेड करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ऑप्शंस जो इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी के लिए अवेलेबल है, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स के लिए भी अवेलेबल है। एक अच्छा ट्रेडर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को लेता है, उस अपॉर्चुनिटी को खोता नहीं है। तो अगर आप ये सोच करके बैठ जाएंगे कि मुझे कभी स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड ही नहीं करना है, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करना है जिसमें लिक्विडिटी बहुत हाई है और वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम है, तो भैया आप ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि आपको दिन में बैठ के 2 लाख रुपए कमाने हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं एक आम आदमी के साथ कनेक्ट हो पाऊँ और बोल पाऊँ कि जो मैं अक्सर देखता हूँ लोग बोलते हैं कि सर ये देखिए 20 लाख का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, ये देखिए 50 लाख का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। ऐसा नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक रिटेल ट्रेडर जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की इच्छा रखता है, उस ट्रेडर को 20 लाख की प्रॉफिट छोड़ो, 20,000 के ऑप्शन खरीदने से पहले वो 100 बार सोचता है। तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो से सबसे पहली सीख लेनी चाहिए कि आप कम पैसे में भी कंसिस्टेंटली ट्रेड करके प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं ये जो ट्रेड शेयर करूंगा आपके साथ अपने ऑप्शंस अकाउंट के शुरू करूंगा और शेयर करूंगा और आप देख सकोगे कि कैसे एक एनालिसिस को जीरो डाउन किया जाता है एक टाइमलीनेस में और उस टाइमिंग के साथ हम एक ट्रेड को लेते हैं। तो ऑप्शंस आप डेफिनेटली स्टॉक्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि आपको रोज़ जाके हर स्टॉक में ऑप्शंस ट्रेड करने हैं। आप हफ्ते में 3 या 4 अच्छे ट्रेड लें विद अ मिक्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी एज वेल एज स्टॉक्स, तो भी आप कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जो और कामों में बिजी हैं, तो डेफिनेटली उनको कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बट दे टेक ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। तो ऐसा ही हाई प्रोबेबिलिटी एंड गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मुझे समझ में आ रहा था डेविस लैब पे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डेविस लैब स्टॉक में हुआ क्या है। अर्निंग्स रिपोर्ट आने के बाद एक बहुत जोर की गिरावट आई है। ये गिरावट कल आई थी, अब सामने आपके डेली चार्ट खुला हुआ है और कल की और आज की गिरावट को मिला के देखें तो लगभग 17-18% की गिरावट आ चुकी है स्टॉक पे, विच इज़ अ बिग नंबर। रीजन बीइंग कि अर्निंग्स रिपोर्ट में इवन दो द प्रॉफिट हैज रिजन अबाउट 70 टाइम्स सिंस द लास्ट टाइम द रिपोर्ट केम, 70 टाइम्स बोल रहा हूँ, 70% से भी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। लेकिन ये कहा गया है कि जो प्रॉफिट है वो अब नॉर्मल इनकम है, वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से ज़्यादा रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स आ गए ड्यू टू द कोविड सिनेरियो। तो ये जो सस्टेनेबल नहीं है इतना हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट, और इनके जो कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे काम रुका हुआ है वो प्लांट्स डिले हो गए हैं खुलने में, उनमें ऑपरेशन शुरू होने में, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट बताया गया था। तो इस वजह से मार्केट ने इस न्यूज़ को अच्छे से नहीं लिया और काफ़ी जोर का रिएक्ट किया। अब मार्केट किस न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करती है तो मार्केट ही बता सकता है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी लगे और बहुत बड़ा बॉम्ब फूट जाए मार्केट में, और कभी कभी कुछ सिग्निफिकेंट न्यूज़ होती है। तो मेरे हिसाब से ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन था कि जिस तरीके से मार्केट फॉल किया वो सही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो महीनों से अपने प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के ऊपर बहुत ऊपर चल रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। बट मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात सिर्फ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि ट्रेडिंग वाइज क्या एनालिसिस करके हम एंट्री पॉइंट ले सकते हैं इसको ट्रेड में। सामने जो चार्ट दिख रहा है इससे हम समझ पा रहे हैं कि एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड जो है इसमें हम लास्ट कुछ महीने में यानी कि फरवरी ऑनवर्ड्स देख पा रहे हैं दैट एक शार्प फॉल आई थी और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था। इस स्ट्रॉन्ग पुल बैक आने के बाद एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना के प्राइस नीचे जा रहा है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ टेंस ऑफ लाइन्स ओवर हियर,
एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द रियल थिंग जो आवली चार्ट पे मैंने देखा एंड आई वॉज कन्विंस्ड कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा. अब कल की ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स या कोई लाइव वीडियो मैंने नहीं लिया है बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट आज की एक ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने ली और आपको ट्रेड और उसका प्रॉफिट भी दिखाऊंगा. ओके तो कल जो मूवमेंट आई थी यहाँ से स्ट्रेट मूवमेंट आई थी और ये जो पुल बैक आप देख सकते हो डेली चार्ट पे फरवरी ऑनवर्ड्स, उसी चीज़ को मैं आवरली चार्ट पे अब यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हूँ, इन सेंस लगा के रखा हूँ. इसके ऊपर मैंने जो ड्रॉ किया है वो काउंट्स है, वो वेव काउंट्स हैं. अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी एक करेक्टिव वेव वो होती है जो एक पुल बैक दे रही है डाउन ट्रेंड में या करेक्शन दे रही है अप ट्रेंड में. और जो करेक्टिव वेव होती है वो 3 वेव से बनी होती है, जो ट्रेंडिंग वेव होती है वो 5 वेव से बनी होती है. तो 5-3-5-3 ऐसे कॉम्बिनेशन में ट्रेंड करेक्शन चलता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक 3 वेव पैटर्न मुझे दिखाई दिया है A, B एंड C. ये A, B एंड C जो मार्क हुए हुए ये बड़े करेक्टिव वेव्स हैं और C वेव पे करेक्शन जो है वो एंड हो जाता है. इस A, B और C के अंदर आप देखो तो 1 2 3 4 5 मार्किंग्स है. दिस इज टू डिनोट कि यस ये वेव A और वेव C हालांकि ये करेक्टिव वेव्स हैं बट ऑन इट्स ओन ये एक इंडिविजुअल अप ट्रेंड्स थे जो शॉर्ट टर्म में थे और उसमें हमें क्लियरली 5 वेव पैटर्न दिखाई दिया गया है. तो C वेव खत्म होने के बाद अब अगर करेक्टिव वेव ऊपर जा रहा है यानी कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड नीचे है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा. तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने लग गई और उस पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बाद खत्म होने के बाद हम देख रहे हैं एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ जिससे एक बहुत जोरदार ब्रेकआउट कल आया ड्यूरिंग इंट्राडे. अगर मैं इस एरिया को जूम इन करके देखूं तो एक बहुत क्लियर सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट ने तोड़ा और इसी के साथ एंट्री लेने का, बेचने का मौका दिया. बट टुडे आफ्टर यस्टरडेज मूवमेंट, टुडे व्हाट आई वाज लुकिंग एट वाज दिस जोन. ये जो जोन आप देख पा रहे हैं, ये जो आप जोन देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड, या ओवर हियर, इस जोन पे मार्केट ने लास्ट सपोर्ट लिया था एंड आई वाज थिंकिंग कि ये जोन पे एक बार मार्केट सपोर्ट लेगा या इसको ब्रेक कर देगा. तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है तो मेरे लिए चांदी है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे पुट खरीदने से या रिवर्स लैप को बेचने से इमीडिएटली मुझे कुछ मूवमेंट मिलने वाली है. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अलॉन्ग विद दिस, सॉरी मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ. अलॉन्ग विद दिस जो RSI है आवली चार्ट पे वो भी एक बेरिश जोन के करीब था, यानी कि यहाँ पर जो 60 जोन है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में 60 जोन इज अ वेरी बेरिश जोन फॉर RSI. देयर इट वाज मेकिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इटसेल्फ और यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉल्स आई है लीडिंग इट अप ऑल द वे टू द 20 जोन. तो कल तक भी जोरदार फॉल आई और उसके बाद ये और एक्सटेंड होने के लायक स्टॉक है, ये मुझे समझ में आ गया. अब इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया इन द मॉर्निंग आई गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द मूव और उस एक्सटेंशन को मैंने ट्रेड किया. सिंपली मैंने क्या किया, मैंने पुट्स लिए 928 पे, 928 929 एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 928 57 सेकेंड्स. पहले 10-15 मिनट मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको जंप करके एंट्री लेनी है, आप आराम से देख सकते हो कहाँ पे क्या चल रहा है और कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. उसके बाद 928 बोल रहा हूँ, सॉरी 924 57 पे मैंने ट्रेड लिया, 928 पे मैंने एग्जिट किया. तो पहले 15 मिनट के अंदर मैंने ये अपॉर्चुनिटी सीख करके इसको एग्जिट किया है विद इन 930, यानी कि पहले 15 मिनट ऑफ द मार्केट के अंदर मुझे 5,600 रुपये का प्रॉफिट मिल गया. दिस इज हाउ द स्क्रीन वाज लुकिंग विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग डे. जी हाँ, ऑप्शंस अकाउंट में मैंने कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं लिया है तो आपको सिर्फ यही ट्रेड दिखाई देगा. बाद में ज़रूर और ट्रेड्स लिए हैं इस तरीके से. तो डेविल्स लैब में यानी कि स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने में जो आपको वोलेटिलिटी मिलती है, अगर मार्केट वॉलेटाइल है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, तो आपको बिल्कुल स्टॉक ऑप्शंस के द्वारा उस मूवमेंट को अगर आप डिसिफर कर सकते हो अपने एनालिसिस से, आपको डेफिनेटली पकड़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. और अगर आपको एलिट वेव एनालिसिस नहीं आती है तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, सीख लीजिए, नंबर दिया गया है, मेरी टीम को कॉल कर लीजिए. और नहीं तो फिर मेरे YouTube वीडियोस देखते रहिए और फ्री में सीखते रहिए बहुत सारी चीज़ें.
नो डाउट अबाउट इट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड डिविस लैब जैसे जब बड़े मूवमेंट्स आते हैं वैसे मार्केट में मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए सतर्क रहिए, अपने होमवर्क रेगुलरली कीजिए। ये इस स्टॉक को मैंने काफ़ी महीनों बाद ट्रेड किया, काफ़ी हफ्तों बाद ट्रेड किया रादर, लेकिन जब ट्रेड करता हूँ तो फिर ऐसे देखता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो। चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखता हूँ